प्रणिपात दोस्तों, मैं ऋषभ खंताल स्वागत करता हूं आप सभी का बेसिक विद खंताल में। हमारा ये जो प्रणिपात शब्द है वो अब 1000 से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया है, क्योंकि बेसिक विद खंताल यूट्यूब चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी देख रहे होंगे कि ये कुछ 1K लिखा है, तो K का मतलब होता है 1000। तो हम ऐसे ही धीमे धीमे करके सारे बेसिक्स को सीखते चले जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब शहद खराब ही नहीं होता तो जो शहद की बॉटल्स होती हैं, शीशियाँ होती हैं, उस पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को कितने लाख फूलों में से पराग को चोरी करना पड़ता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि शहद बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, जिसे हम अंग्रेजी में बी हाइव बोलते हैं, तो मधुमक्खियाँ सारी मधुमक्खियाँ मिलके अलग अलग फूलों पे ट्रैवल करती हैं और उन फूलों में से पराग को निकालती हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पे जाती हैं, तो जो फूलों का जो पॉलन होता है, जिसे एक दरदरा सब्सटेंस होता है, वो पॉलन दूसरे फूल पे ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे फूलों को भी हेल्प होती है नए फूल जनरेट करने में और मधुमक्खियों को उनको पराग मिल जाता है। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे दोनों लोगों की हेल्प हो, उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो मधुमक्खियाँ अपना पराग वापस लेकर अपने छाते पर जाती हैं। अब क्या होता है कि जो पराग होता है उसमें 60 से 80% होता है वो पानी होता है। तो मधुमक्खियाँ अपने पंखों से उस पानी को एवेपोरेट करती हैं और सूरज की रोशनी से भी जब वो पराग में से सारा पानी निकल जाता है तो वो शहद का रूप लेता है। अब दोस्तों जानते हैं कि मधुमक्खियों को शहद की ज़रूरत क्यों पड़ती है। विंटर सीजन जो होता है तो मधुमक्खियों को उस टाइम स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके जो पंख होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंड की वजह से सिकुड़ जाते हैं, तो इसके लिए शहद उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। तो मधुमक्खियाँ जो शहद बनाने का प्रोसीजर है वो बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन से ही शुरू कर देती हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में पराग को कलेक्ट करके फिर जब समर सीज़न होता है उसमें धूप की वजह से जो सारा पराग का मॉइस्चर होता है वो एवेपोरेट हो जाता है, जो कि शहद बन जाता है। और फिर विंटर सीजन में जो शहद इकट्ठा होता है वो मधुमक्खियाँ अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करती हैं। लेकिन मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि जितनी उनको ज़रूरत होती है उससे लगभग 3 से 4 गुना शहद प्रोड्यूस कर लेती हैं। जैसे अगर एक मधुमक्खी का छत्ता है तो वो लगभग 30 से 60 किलो शहद एक साल में प्रिपेयर कर लेती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इंसान है वो लगभग उतना शहद ले लेते हैं जितना एक्स्ट्रा होता है, तो इस और जितना बाकी बचता है वो मधुमक्खियों के यूज़ में आ जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या है कि जो 30 से 60 किलो शहद होता है तो उसके लिए सारी मधुमक्खियों को मिलके कम से कम 20 लाख फूलों पे जाके पराग लेके आना पड़ता है। अगर हम इसको वैसे कैलकुलेट करें तो लगभग 55,000 मील यानी लगभग वही 1 लाख किलोमीटर के लगभग मधुमक्खियों को ट्रैवल करना पड़ता है, तब जाके वो शहद बनाती हैं। और हम सभी ब्रेड में बढ़िया चिपड़ते हैं और खा लेते हैं तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन अब क्या है कि मधुमक्खियाँ अपने लिए भी प्रोड्यूस करती हैं और जो एक्स्ट्रा शहद होता है वो इंसान अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। और अब तो अलग से शहद की खेती भी होने लगी है। जैसे अगर गेहूं और सरसों की खेती होती है तो उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं, और जो अगर शहद की खेती होती है उसको बोलते हैं एपीकल्चर, क्योंकि जो सबसे कॉमर्शियल मधुमक्खी है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो एपीफेरैलिस है। तो उसी एपी से एपीकल्चर बना, जैसे एग्रीकल्चर वैसे ही एपीकल्चर। तो ऐसे जो शहद कल्टीवेशन है वो शुरू हुआ। तो इसका जो सबसे पुराना प्रमाण है वो मिलता है स्पेन की एक वेलेंशिया शहर है, वहाँ पर एक गुफा में एक पेंटिंग मिली, जो पेंटिंग लगभग 13,000 साल पुरानी है, जिसमें ये दिखाया गया है कि इंसान शहद को निकाल रहा है। तो पता चला कि मतलब शहद का जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा समय से चल रहा है। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है वहाँ की एक रिसर्चर है अमीना हैरिस, तो उन्होंने रिसर्च करके बताया कि जो शहद होता है, जो मेसोपोटामिया में उन्हें एक बर्तन मिला है, वो बर्तन लगभग 3000 साल पुराना है, लेकिन उसमें जो रखा शहद था वो फिट फॉर यूज़ माना गया। तो इस चीज़ से पता चला कि जो शहद है वो कभी ख़राब नहीं होता। तो दोस्तों समझते हैं कि जब शहद ख़राब नहीं होता तो ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ ख़राब नहीं हो रही है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पराग में जो 60 से 80% पानी है वो उड़ जाता है, तो उसकी वजह से जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब किसी भी चीज़ में से जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी
ख़त्म हो जाती हैं, तो जो ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो एकदम ज़ीरो हो जाती है। साथ ही उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं जो कि एक केमिकल है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो जब किसी चीज़ में मॉइस्चर ही बचा नहीं है तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती। लेकिन आपने शीशियाँ देखी होंगी कि उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो वो एक्सपायरी डेट लिखने का जो पर्पज़ होता है वो इसलिए होता है कि शहद कितने साल पहले बना हुआ है। लेकिन अब क्या है कि जब शहद का ढक्कन बार बार खुलेगा तो जो सराउंडिंग्स में जो भी नमी होती है वो बार बार उसमें ट्रांसफ़र होती जाती है, जिस वजह से वो लगभग ऐसा माना जाता है कि 1-1.5 साल में शहद में जब वो पानी नमी पहुंच जाएगी तो वो एक क्रिस्टल रूप हो जाता है। तो उस वजह से माना जाता है कि अगर उतने टाइम तक यूज़ कर लें तो बढ़िया है, और अगर आपका एयर टाइट कंटेनर है तो फिर आप उसको कितने भी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये है रीज़न कि क्यों शहद में एक्सपायरी डेट लिखी होती है, क्योंकि इंडिया की जो FSSAI जो है फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, तो उन्होंने कहा है कि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उन सारे फूड प्रोडक्ट्स को एक एक्सपायरी डेट देना कि उनकी शेल्फ की लाइफ कितनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है रीज़न कि क्यों शहद ख़राब नहीं होता और उस पर क्यों एक्सपायरी डेट होती है। अब शहद की ज़रूरत क्यों पड़ती है? शहद एक बहुत ही मेडिसिनल यूज़ के लिए काम आता है, क्योंकि अगर हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करें या इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो उस टाइम पे जो शहद का यूज़ होता था वो मेडिसन के पर्पज़ से होता था, क्योंकि शहद एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक माना जाता है। क्योंकि अगर किसी चीज़ में मॉइस्चर नहीं होगा तो वो एज अ एंटीबैक्टीरियल काम करेगा, तो उसको बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक माना जाता है। साथ ही साथ पेट की बहुत सारी समस्या, ब्लड प्रेशर और हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में हनी बहुत अच्छे से यूज़ होता है। इसलिए ब्रेकफास्ट में आपने देखा होगा, चाहे फॉरेन कंट्रीज़ में चाहे इंडिया में, शहद बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पूजा पाठ में भी शहद को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो मधु होता है वो एक बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है, जिस वजह से भोग प्रसाद हो चाहे नाश्ता हो, सब चीज़ों में उसको यूज़ किया जाता है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शहद है, क्योंकि शहद बनाने का जो प्रोसीजर है उसमें अगर आप मधुमक्खियों की बात करें तो लगभग 20 लाख प्रजातियां होती हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से 7 या 8% ही मधुमक्खियां शहद बनाने के योग्य होती हैं। अब आपने देखा होगा कि शहद के जो कलर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो शहद का जो कलर अलग अलग होने का रीज़न ये है क्योंकि अलग अलग फूलों में से पराग लिया जाता है, तो अलग अलग फूलों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस वजह से शहद के फ्लेवर भी अलग अलग आते हैं। तो इस वजह से जो शहद का कलर आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद चेंज हो जाता है, तो वो तो हो जाता है चेंज क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ जाता है, इस वजह से। बाकी अलग अलग फूलों में से जो बनता है उस वजह से शहद के भी जो फ्लेवर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों ये था शहद का पूरा लेखा जोखा, जो कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है और शहद से जुड़े सारे फैक्ट्स को। तो शहद का आप यूज़ करें, क्योंकि शहद बहुत ही मेडिसिनल है और ये बैलेंस डाइट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च की है जिससे ये पता चला है कि अगर कोई इंसान केवल शहद ही खाता रहे तो जितने भी वाइटल अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं या जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह फूड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बॉडी एकदम इंटैक्ट रहेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अब तो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप फल भी खाइए, दूध भी पीजिए और शहद को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अच्छा, शहद के अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो कभी ख़राब नहीं होती अगर प्रॉपरली स्टोर किया जाए, जैसे चावल, शुगर और नमक। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली स्टोर किया जाए तो ये सब चीज़ें भी शहद के जैसे ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर सबसे लंबी शेल्फ लाइफ मानी जाए तो वो शहद की ही होती है। तो दोस्तों ये थे शहद से जुड़े सारे फैक्ट्स, और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और अच्छे मज़ेदार फैक्ट्स के साथ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे प्रेस करें, जिससे आगे अगले वाली वीडियो होगी उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ओनली ऑन बेसिक विद खंताल। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।